इसलिए समय मांग रहे हैं। और आप बड़े उदारवादी पत्रकार भी हैं, मुझे ये पूरा यकीन है आप थोड़ा समय देंगे। अब सुनिए जो तथ्य मैं रख रहा हूं, मैं पप्पू यादव की बात का जवाब ये जनता के काम भी आएंगे, बिल्कुल दूंगा। सबसे पहले कुछ युवा विरोध कर रहे हैं। हिंसा जो है विरोध का जरिया नहीं हो सकती है। युवाओं से संवाद हो सकता है लेकिन हिंसा नहीं हो सकती है। वर्दी पे कोई हाथ उठाए ये स्वीकार्य नहीं है। और उनको क्यों भूल जाएं जो करोड़ों युवा स्वागत कर रहे हैं अग्निपथ का, जो कह रहे हैं कि मैं अग्नि में तप के सोना बनूंगा, देश के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, तिरंगा उठाऊंगा, मेरे जीवन को एक अर्थ मिल जाएगा। यहां पे बात हुई अमीर जी की, जो ट्रेनिंग पीरियड है वो केवल बहुत छोटा अल्प अवधि का है। मैं 6 बता महीने दूं, का। अमेरिका में 8 से 10 सप्ताह का है, भारत 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है, फ्रांस में 12 हफ्ते का है और यूके में 14 हफ्ते का है। तो ये तो पहला तथ्य जो गलत बात ये फैला रहे। दूसरी बात, क्या जो रेगुलर हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें अवसर नहीं मिलेंगे? यही युवा जब 21-22 की उम्र में अपना 4 वर्ष का जो सेवा है पूरी करेंगे, उसके बाद जो रेगुलर ट्रेनिंग है, जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, शॉर्ट सर्विस कमीशन 20 साल की मिनिमम एज है, 10 साल आप सेवा करते हैं, मैक्सिमम एज है 27 साल। ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से हमारे ऑफिसर्स निकलते हैं 10 साल बाद, ये क्या बम गोला बारूद उठा लेते हैं क्या हाथ में? नहीं, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा है। तीसरी बात जो सबसे अहम है, लेकिन गौरव, ये प्रोपेगेंडा का जवाब तो सरकार को ही देना है ना गौरव, इस प्रोपेगेंडा का सवाल जवाब तो सरकार को ही देना है ना। अगर पप्पू यादव को भरोसा नहीं है, राहुल गांधी की पार्टी को यानी चरण सिंह सापरा साहब को भरोसा नहीं है, अनुराग भदौरिया को तो कतई भरोसा नहीं है, तो भरोसा तो आप ही देंगे ना। कैसे समझाइएगा इन तीनों को? देखिए, इनको समझाने का प्रयास तब किया जा सकता जब ये सो रहे होते तो इनको उठा देते। ये तो वो लोग हैं अमीर जी जो सोने का नाटक करते हैं, उनको समझाने का प्लीज शांत करा दीजिए, शांत करा प्लीज। अमीर जी देखिए, तीनों एक साथ बोल रहे हैं, अब कैसे उत्तर मिलेगा? नष्ट करने वाली शांत करा। अच्छा, आप लोगों के मन में जो सवाल है, मैं एक मौका देता हूं, आप लोगों के मन में जो सवाल है वो गौरव भाटिया से जरूर पूछे। मैं एक एक करके सबको मौका दे देता हूं, अपने आप सवाल पूछे, गौरव भाटिया से जवाब सुन ले। आपको लगता है कि ये परेशानी है, जब सवाल सुने यही संवाद होता है, यही डिबेट का भी अर्थ होता है। पहले मैं चरण सिंह सापरा आपको मौका देता हूं, सवाल क्या है आपका गौरव भाटिया से? मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान कर दिया कि हम इनको नौकरी देंगे, तो वो नौकरी किस लेवल की देंगे ये भी इनको बता देता हूं कि वो क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियां देंगे। ये आज आ गया है। और अगर क्लास 3 क्लास 4 की नौकरी करनी है तो फिर ये इस तरह से ट्रेनिंग क्यों लेंगे, ये 4 साल की ट्रेनिंग क्यों लेंगे? ये एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि आप दरअसल आपकी सरकार जो है वो पेंशन की जो टेंशन है उससे मुक्त होना चाहती है। जिस तरह से पेंशन देनी पड़ रही है उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए आप ये सारी स्कीम लेकर के आए हो। और देश का जो नौजवान है उसकी दिशा भूल हो रही है। देश का नौजवान के जितने प्रश्न हैं, या जो आर्मी के रिटायर्ड अफसर हैं जो इस अग्निपथ स्कीम के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर आपको देना चाहिए, अमीश देवगन को नहीं देना चाहिए। इस शो के अंदर अमीश देवगन ज्यादा उत्तर दे रहे हैं। इस शो के अंदर अमीश देवगन बीजेपी से ज्यादा उत्तर दे रहे हैं, इस स्कीम को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक, अब मैं उत्तर दे दूं। इतना लंबा सवाल राहुल गांधी से पूछा होता तो कंफ्यूज हो जाते, फिर भी मैं उत्तर दे देता हूं। चलिए, देखिए, इन्होंने पहली बात ये गौरव भाटिया घटिया बात मत करना इस शो पे, नहीं तो शो खराब हो जाएगा। अरे चरणजीत पपरा पापड़ बना के खा जाएंगे, चुप हो जाओ। जो मैंने तमीज से बात जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका उत्तर देना। चलो, तमीज आपको सिखा सकता हूं मैं, ये याद रखना। के चरणों में मैंने आपको चेताया है कि गौरव भाटिया घटिया बात मत करना, घटिया बातें करते हो। हाँ, तो तुम भी क्या हो? पापड़ आपको जो उत्तर देना, जो सवाल पूछा उसका उत्तर देना, इधर उधर की बात नहीं करना। देखिए, किसी के सरनेम पे नहीं बोलना, इधर उधर की बात नहीं करना। दाढ़ी वाला बाबा का संरक्षण है, मुझे पता है। शांत कराइए, चुप करिए, चुप करिए, चलिए चुप करिए, सुनिए। भाषा को अच्छे से रखिए, अपनी बात करिए। देश का युवा सुन रहा है आप लोगों को। नहीं, भाषा ये आंकड़ा मैंने इसीलिए पहले चेता दिया। सुनिए, आप शांत कराएंगे अभी जी तो उत्तर मिल पाएगा, वरना ये बोलते सवाल का उत्तर दीजिए ना। 1 रैंक 1 पेंशन
वन रैंक वन पेंशन 42,700 करोड़ रुपया 21 लाख आर्मी वेटरन्स को दिया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। ये लोग तो 500 करोड़ का अरे भाई ये नो रैंक नो पेंशन वाली स्कीम है अग्निपथ। आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने पहले भी कहा कि युवा इसलिए विरोध कर ठीक रहा है, कि ये चरण सिंह नो साहब रैंक जवाब नो सुन लेते हैं ना पेंशन एक एक करके। ये युवा की एक चिंता का कारण है। अमित जी मेरे एक प्रश्न का उत्तर अरे आपने प्रश्न पूछ लिया, आप जवाब तो सुनिए। सापरा साहब, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं। आपने प्रश्न पूछा, जवाब तो दीजिए। अनुराग भदौरिया भी अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं, पप्पू यादव जी भी अपनी टर्न का इंतजार करें। सापरा साहब, निवेदन है आपसे। वही कह रहा हूं कि अगर अग्निपथ स्कीम नो रैंक नो पेंशन, अच्छा ठीक है, आपने बोला ये बात तीसरी बार बोल रहे हैं। ओके, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। ओके, गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। गौरव भाटिया 40 सेकंड, अ क्विक रिप्लाई, देन अनुराग भदौरिया। मैं आभारी हूं अमीर जी आपका। पहला आंकड़ा मैंने दे दिया है, 21 लाख आर्मी वेटरन्स, 42,700 करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन में। पेंशन बढ़ाई 40% और पेंशन का बजट 1,35,000 करोड़, जो इनके समय में 44,000 करोड़ था। अब आप देख लीजिए 3 गुना वृद्धि पेंशन के बजट में। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉय बना देंगे। इन्होंने यही बात बोली ना। अभी तो मुख्यमंत्रियों ने जो भाजपा शासित के हैं घोषणा करी है, और अगर क्लास 3 क्लास 4 या स्किल्ड है और ज्यादा, तो हो सकता है और बेहतर जॉब भी उन्हें मिले। प्राइवेट सेक्टर, डिटेक्टिव एजेंसीज, क्या ये लोग सामने नहीं आएंगे ऐसे अनुशासित लोगों को लेने के लिए जिन्होंने स्किल ट्रेनिंग ली है, आर्मी के जवानों के साथ रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहे हैं? तो मैं इतना ही कहूंगा, हमें तो रोशनी और रोशनी दिखाई दे रही है। ये लोग राहुल गांधी के अंधेरे में हैं, इनको सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश नहीं। ओके, चरण सिंह सापरा, आप राहुल गांधी के अंधेरे में, इसलिए आपको सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा। 30 सेकंड में इसका जवाब। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी को स्कीम अगर समझ में नहीं आ रही तो हम कैसे समझाएं? नहीं दिया कि ये स्कीम के अंदर जो नो रैंक नो पेंशन है उसके लिए सरकार की क्या योजना है, इस पर इन्होंने बताया नहीं। ठीक है, ओके, गौरव भाटिया 10 सेकंड। 20 लाख रुपए मिलेंगे, सेवा निधि के 11 लाख, 9 लाख रुपए सैलरी। अनुराग भदौरिया, ये उत्तर तीन जी अनुराग इनको समझ नहीं आ रहा। अनुराग, आपका अंधेरा थोड़ा छटा। सब बता दिया। 11 लाख के आंकड़े की सारी स्कीम जो है, अनुराग भदौरिया का अंधेरा छट गया है। अनुराग भदौरिया की एक सेकंड देखिए, राहुल गांधी बड़ा बल्ब है, आप छोटा बल्ब है, आपको समझ में नहीं आएगा। अरे एक सेकंड, जो आप नहीं आएगा आपको, मत कोशिश करिए, दिमाग टूट जाएगा। एक सेकंड गौरव भाटिया, आप बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपका अंधेरा छटा कि नहीं छटा? और आपने बताया नहीं, आप 17.5 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? मैं बता रहा हूं, आपने टीचर ऐसा अनपढ़ बुलाया है जो समझा ही नहीं पा रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि आर्मी की सर्विसेज कौन सी होती हैं, वो सर्विसेज ही नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी सर्विसेज होती हैं। आर्टिलरी कौन सी सर्विसेज में आता है, तब वो सर्विसेज तो बता पाए ना, उसके अंदर कौन सी सर्विसेज होती हैं। तो दिक्कत यह है कि समझाने वाले को यही नहीं पता आर्मी क्या है। एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि भाई आर्मी से जब रिटायर होके आएगा तो जो सीएम कह रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री के सीएम कह रहे हैं, तो क्या वो रिटर्न में इंडस्ट्री के नहीं, स्टेट के सीएम डिपार्टमेंट में कितने कितने लोगों को लिया जाएगा? ऐसे झूठ और जुमले की पार्टी तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी बोली जाती है कि हम सबको नौकरी देंगे। कहां दोगे, कितना दोगे, कहां पे दोगे? आप एक रिटर्न में, जैसे आप 4 साल की नौकरी ले रहे हो, वैसे रिटर्न में आप लिख के भी दे दो ना कि जैसे ही वहां से निकल के आएंगे इनको इस डिपार्टमेंट में सुरक्षित जगह इनके लिए रखी जाएगी। ऐसा आप अनाउंस कर दीजिए। दिक्कत क्या है? यूथ के समझ में आ जाएगी बात। आप यूथ को कंफ्यूज करते हो, हम आपको यहाँ पे प्राथमिकता देंगे। कहां देंगे प्राथमिकता? किधर मिलेगी प्राथमिकता? आप कह रहे हैं कि इतने दिनों से जगह आरक्षित हो जाए, मेरिट कुछ ना रहे। आप कह रहे हैं जगह आरक्षित हो जाए, पहले से वादा कर दो कि हम इतने लोगों को इतनी नौकरियां दे देंगे, आप पे काबिलियत होना हो। ओके गौरव भाटिया, बताइए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ये, देश है। नहीं, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, फिर पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है, देश है भाई। काबिलियत, अरे कमाल की बात कर रहे हो आप। उसको 4 काबिलियत के हिसाब से मिलेगा ना काम, तो उसको आप बता रहे हो काबिलियत नहीं होगी। अच्छा, तो वो फिर आप उसको कैसे बोलो काबिलियत नहीं होगी? एक सेकंड क्या बोल रहे हैं आप? तो ट्रेंड के हिसाब से एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वरीयता दी जाती है, गारंटी कौन देता है? ये पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है कि फलाने का बेटा सांसद ही बन जाएगा, फलाने का बेटा विधायक ही बन जाएगा, ये एमएलसी ही बनेगा, इसके बाद यही आएगा। ऐसा थोड़ी होता है। करुणानिधि के बाद स्टालिन के बाद कोई और आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आप बेरोजगार, अरे कमाल की बात है, ये तो अलग ही लॉजिक ले आए आप। नहीं होगी।
अरे बेरोजगार मतलब हो तो कमाल, बेरोजगार आप जाओ, तो कोई गारंटी अरे नहीं है वेरिता रोजगार की। होती आप है, बोल दीजिए गारंटी बात। कौन ये दे बोल सकता दीजिए है? बात। ओके, अजय बोल आलोक दीजिए इस पर ना, कुछ करें। मुख्यमंत्री बोल अजय रहे हैं, आलोक, भैया गारंटी चाहिए यहाँ पर, अब गारंटी चाहिए। नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे ठीक है, बोल दे, मैंने- बोल दे, क्या दिक्कत है? ठीक है, अरे अमिश, मैंने पहले ही कहा है कि ये लोग कोई इस पूरे बिल को पढ़ के ही नहीं आए। झूठ मूठ का इनको विरोध के नाम पे विरोध करना है, तो अच्छा। उसको क्या कर सकते हैं? अच्छा, अरे साफ अच्छा, साफ क्या सारे है? आप मुख्यमंत्रियों बता ने दो कहा क्या है? बिल में लिखा है कि अच्छा, गारंटी प्राथमिकता दे दी सकते हैं? जाएगी। अरे बताओ ना क्या है? नहीं, बता रहे हैं। अच्छा अनुराग जी सुनिए, आप बताओ ना क्या उसपे है? लिखा हुआ यही है कि 4 साल के बाद, नहीं, आप हाँ बताओ सुनिए ना। ना, सुनिएगा तब ना बताऊंगा। 4 साल के बाद 75% जो बाहर निकलेंगे, अगर उनको नौकरी में आना है तो जी, उनको जी, राज्य जी, जी। सरकार वो तो के ठीक है। आर्म फोर्सेज अरे में बात- प्राथमिकता बात- दी जाएगी। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में प्राथमिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनके लिए सीट रिजर्व नहीं की जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता Yes. समझते हैं। और बाकी जिनका नहीं हो वो अपना व्यवसाय करेंगे, कोई और नौकरी करेंगे। उनके पास 7 साल बचते हैं नौकरी करने के लिए। 28 साल की उम्र तक नौकरी मिल सकती है। जो 7 वर्षों में अपने मेरिट में कुछ नहीं कर पाया, तो वो उसके लिए सेना क्या में सरकार दोबारा ठिकाने ट्राई पे कर बैठी हुई सकते है? हैं फुल सर्विस के लिए। अरे, कुछ ने मना वो करा सेना उनको में रोकने अप्लाई के कर लिए। सकते हैं, वो ऑफिसर बन अपॉर्चुनिटी सकते हैं। बढ़ रही है, वो आपके NDA जा अपॉर्चुनिटी सकते हैं। घट रही वो है। NDA पॉइंट यही 12 का है। सर्टिफिकेट ओके मिलेगा, ओके, NDA का पप्पू एग्जाम यादव, ले सकते हैं। पप्पू यादव, अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी घट तो नहीं रही है। अपॉर्चुनिटी जब ज्यादा होगी तो मौके ज्यादा मिलेंगे ना। इट इज वेरी नेचुरल, इट इज वेरी नेचुरल। पहली बात इन्होंने जब सर प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले हर साल 2 करोड़ नौकरी, 8 साल में 16 करोड़। लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी के बाद सारी चीजें जुमलाबाजी, रुपये की वैल्यू डॉलर से कम, बांग्लादेश से पर कैपिटा इनकम कम, इकोनॉमी कोलैप्स। अब इनसे एक सवाल पूछिए, 24 के ठीक कुछ दिन पहले 10.5 लाख नौकरी का एक बड़ा भ्रमजाल। इनसे सिर्फ ठीक है, इतना जवाब पूछिए ठीक है, ठीक है, कि आप क्या जवाब संक्षेप में। गौरव जो भाटिया, सैनिक- गौरव भाटिया, सर, क्विक अंतिम रिबटल, सवाल है क्विक मेरा। रिबटल, सर, क्विक अंतिम रिबटल। सवाल है। गारंटी सर, नहीं। अंतिम सवाल है मेरा। बिल्कुल, मेरे पास क्या समय नहीं है, मेरे पास समय क्या खत्म हो सैनिक- चुका है। पप्पू यादव, मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। गौरव भाटिया 10 सेकंड, गौरव भाटिया 10 सेकंड, पप्पू यादव की बात का जवाब। और अनुराग भदौरिया को गारंटी चाहिए, अनुराग भदौरिया को गारंटी चाहिए। क्यों? जी पप्पू जी, आपका सवाल सुन लिया पूरा। गारंटी तो पेंशन क्यों? और गारंटी तो समाजवादी पार्टी में पिता को नहीं थी कि उनका पुत्र उनका सम्मान करेगा, कुर्सी से हटा दिया। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जी ये गारंटी कार्ड देते हैं कि युवा का भविष्य और जी। देश का भविष्य दोनों उज्जवल रहेगा। जी बहुत बहुत और शुक्रिया, इसीलिए बहुत बहुत इनको शुक्रिया। जलन हो फिलहाल रही आर पार है, को यही समाप्त क्योंकि करते यहाँ पे कई हैं। आप ऐसे लोग शहजादे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। लेकिन निष्कर्ष यही है कि अपॉर्चुनिटी अगर बढ़ती है तो मौके बढ़ते हैं, मौके बढ़ते हैं तो व्यवस्था भी बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार।